गुरु जी के चरणों में सीताराम भैया, खुशीराम। आशीर्वाद दीजिए भगवान। सीताराम सीताराम। हमने आपके बारे में यह सुना है जी कि आप यहाँ के बहुत समय से हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, हम लोगों ने बताया। प्रभु, मेरे अंदर एक सवाल है। मैंने अनेकों साधनाएं की, बहुत सी साधनाएं की, तो ये साधना में हमें असफलता क्यों प्राप्त होती गई? साधना में ऐसा क्या हम मिस करते रहे, या ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से साधना में सफलता प्राप्त हो जाए? इसके बारे में थोड़ा सा भगवान बताइएगा, क्योंकि हम बड़े परेशानी में बहुत साधना की, कई लोग करते भी हैं। देखो, इस संसार में लाखों व्यक्ति हैं जी, और कई देवी, जिस भी व्यक्ति की जिस देवी या देवता के प्रति श्रद्धा है, भाव है, उसकी साधना आराधना करते हैं। लेकिन कई बार तो प्रायः देखा गया है कि व्यक्ति साधना का मूल जो होता है वो समझता नहीं है, वो जानता ही नहीं कि साधना होती क्या है। केवल इस तरह माला लेके राम 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 जपना साधना नहीं है, ये साधना थोड़ी है। कैसे, क्या है इसका? उसका अलग, वही तो हम बता रहे हैं कि साधना होती क्या है। सर्वप्रथम होती है कि जिस देवी या देवता के प्रति आपकी श्रद्धा हो। द्वितीय विषय, यदि आपके सामर्थ्य कोई योग गुरु है तो गुरु के मार्गदर्शन में आप कोई भी साधना करें वो फलीभूत होगी। तृतीय विषय, आपने 11 दिन या 21 दिन का अनुष्ठान लिया, उसमें आपका 10 दिन या 11 दिन तक आपका पूर्ण 100% विश्वास श्रद्धा से आपने जाप किया, लेकिन 11वें या 12 दिन हुआ और आपके मन में कि नहीं, देवता में कोई कमी है या हमारे मंत्र में कोई कमी है या जो गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है उसमें कहीं ना कहीं हो, जैसे ही आपके अंदर ये भाव हुआ तैसे ही आपकी साधना असफल हो गई। बिल्कुल सही है गुरुजी, यही हमारे अंदर चलता है। बिल्कुल, तो गुरुजी बिल्कुल। क्या करना चाहिए? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जी, मंत्र को जो है बिल्कुल 100% जाप से श्रद्धा भगवान के प्रति अटूट हो, विश्वास अटूट हो और हम बिल्कुल नित्य निरंतर लगे रहें कि एक भरोसो, एक बल, एक विश्वास, क्या जो है सो आप ही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सफल ना हो। द्वितीय विषय, आजकल जो ज्यादातर मॉडर्न जमाना है देखा वो है ब्रह्मचर्य। तो व्यक्ति साधना के मार्ग में तो चलता है लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं रहता है। तो स्वप्न दोष से लेके जो भी केवल ब्रह्मचर्य वो नहीं है कि जो शरीर एक संबंध हो। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि मन वचन कर्म वाणी से किसी भी प्रकार से हमें किसी भी प्रकार की गलत संगति या विचार मन में ना आवे। केवल शुद्ध पवित्र आचरण से, शुद्ध पवित्र बुद्धि से, मन से केवल एकाग्र चित्र होकर भगवान का स्मरण करें। अब आवश्यक थोड़ी है कि जो है हम गलत विसंगतियों में व्याप्त हैं और बोले महाराज हम रात्रि में बैठ करके बोले साधना कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो सकती है। वो मन क्रम वचन, ये तीनों प्रकार का ब्रह्मचर्य क्या होता है? मन क्रम वचन, मन का मतलब ये है कि जो हम मानसिक रूप से जैसे स्वप्न में सोए हैं और मन में कोई गलत ख्याल आया और मन में जो है ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। वचन का मतलब है वाणी से, जैसे किसी के प्रति हमने गलत बोला कि ये ऐसा है, ये बच्ची ऐसी है, तो ये हमारा वचन हुआ। और कर्म का मतलब है कि जो हम कर रहे हैं कोई कार्य, उसमें भी हमारे द्वारा ऐसा कोई बोला हमने या किया तो उसमें भी जो गलत हुआ वो भी जो है उसका प्रमुख रूप से कारण बनता है। तो तीन रूप से हमें मतलब जो साधना पथ का पथिक होता है वो सर्वप्रथम इसी पे नियंत्रण रखता है कि किसी भी प्रकार से उसका ब्रह्मचर्य जो है ना खंडित। गुरु जी, और कोई साधना से संबंधित मुहूर्त विशेष हो या कोई स्थान विशेष हो, कोई ऐसी जिज्ञासा हो कि जिससे साधना यहाँ पे जाके सफल होगी, यहाँ पे अगर ये करते तो? हाँ, उसके भी नियम है। जैसे कि यदि आप पर्वत या पहाड़ पे करते हैं, एकांतिक वातावरण हो तो वहां जल्दी फलीभूत होती है। उससे भी यदि कहें तो यदि गुफा हो जहां व्यक्तियों का आना जाना कम हो, एकांतिक क्षेत्र हो, वहां भी फलीभूत और जल्दी होती है। अगर शिवलिंग का स्थान हो जहां शंकर भगवान भोलेमान विराजमान हो और यदि शिवलिंग के पास में आप साधना करते हैं तो वहां भी फलीभूत होगी। हाँ, यदि आप घर परिवार में करते हैं तो थोड़ा विलंब होता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन वहां भी सफल होती है यदि आपका मन वाणी पवित्र है तो।
आसन से संबंधित कुछ लोग बताते हैं कि साधना में आसन सिद्धि या प्राणायाम सिद्धि या इस तरह की कई सिद्धि पहले होनी चाहिए, या जो मंत्र दिया गया है वो भी सिद्ध होना चाहिए, गुरु से मिला हुआ मंत्र होना चाहिए। क्या ये संभव है? अगर नहीं भी है तो कोई ये उपाय बताइए कि अगर ये ना भी हो तो भी साधना सिद्ध हो। सबसे पहले है जो हमने आपको बताया वो है श्रद्धा। जिस भी देवी या देवता के प्रति हमारा भाव है उसके प्रति प्रथम श्रद्धा, दूसरा विश्वास, अटूट विश्वास हो। उसके बाद हमारा आसन सिद्ध ना भी हो तो भी वो देवी या देवता हमारे पास आएगा। वो है श्रद्धा और विश्वास। अगर एक विश्वास है कि हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, आएंगे, तो उन्हें आना पड़ेगा। मतलब जैसा एक बच्चे का पिता के ऊपर होता है कि अगर कुछ देंगे बस भाव महत्वपूर्ण। तो क्या जो दुनिया की चीजें बताते हैं लोग, ये अगर ना भी हो तो होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन आपका वो विश्वास कम नहीं होना चाहिए, वो श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, वो प्रेम कम नहीं होना चाहिए कि सुनी 21 दिन 41 दिन के लिए आप बैठे, बोले कि भगवती ने, हनुमान जी ने आपके ऊपर कृपा नहीं की तो आप जो है फिर बिछड़ गए। बोले नहीं, इनके ऊपर जो है भगवान कृपा नहीं करते हैं, हनुमान जी सही नहीं है, ये तो कृपा ही नहीं कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो सुनिए 1 साल भी यदि अखंड चल रही है तो हमारे मन में क्लेश मात्र ही, क्षण मात्र भी एक बार अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि हनुमान जी की हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, हमारे पर कृपा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे कृपा? हमारे पूर्व जन्म के कुछ बुरे कर्म रहे होंगे, वो धीरे धीरे हमारे भजन के द्वारा कट रहे हैं। जब हमारा सुकृत उदय होगा तो हम जो है, जो आप चाहते हैं, प्रफुल्लित होंगे, चारों तरफ आपकी यश कीर्ति, जो आप चाहते हैं हर एक चीज मिलेगी। गुरु जी, साधना से संबंधित एक और मन में जिज्ञासा है कि समय कुछ लोग कहते हैं कि अगर रात्रि काल में साधना करें तो तांत्रिक साधना ही करनी चाहिए, दिन में सात्विक साधना करनी चाहिए। तो क्या हम कोई सात्विक साधना रात्रि में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। और रात्रि में जो कहा गया है कि जो कलयुग का है वो प्रभाव रात्रि में है। द्वितीय विषय यह है कि रात्रि में वातावरण जो रहता है शांत रहता है। दिन में क्या होता है, शोर शराबा रहता है, तो मंत्र जाप, ध्यान और ये सब नहीं हो पाता है। इसलिए कहा गया है एकांतित रहता है, और व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तो उसे शोर शराबा से दूर रहता है। जब मंत्र आप जपेंगे और ध्यान से आपका सीधा जो है वो तो भगवान होगा, कृपा। मतलब रात में भी सात्विक साधना कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज और गुरुजी बताइएगा, साधना में लोग बताते हैं कि सुरक्षा घेरा महत्वपूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य कि जैसे हम देवी की कर रहे हैं या भगवती की कर रहे हैं तो बीच में आजू बाजू की कोई निगेटिव शक्ति ना आए, उसके लिए सुरक्षा घेरा जरूरी है। तो क्या वो अगर जिसके पास ना भी हो या सिद्ध ना हो तो क्या वो कर सकता है? फिर आप कहेंगे विश्वास, लेकिन क्या ये जरूरी है कि नहीं? नहीं, जरूरी तो है, लेकिन अगर हमारा भगवान के प्रति विश्वास है, यदि हम पूर्ण रूप में समर्पित हैं, समर्पण भी तो एक भाव होता है। अगर हम भगवान के प्रति समर्पण नहीं है और हमारे मन में एक बार भी ये आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर हमसे गलती हुई तो हमारे ऊपर बाहर से अटैक होगा नेगेटिव शक्ति का, तो फिर हो सकता है। और यदि आपको पूर्ण रूप में विश्वास है कि हम भगवान की शरण में हैं, और शरण में जाने के बाद भगवान कभी किसी का अनर्थ नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर आप पूर्ण विश्वास है तो बात ही नहीं है, और अगर विश्वास नहीं है तो हाँ, फिर जो है आपको तो जरूरी है। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जैसे तंत्र में कुछ देखी गई हैं, उनके लिए उसमें जो है आप पूर्ण रूपेण से, जैसे घेरे की बात की आपने, सुरक्षा, तो उनको जो है जरूरी है। कई व्यक्ति शमशान जाते हैं, अदर जाते हैं, उनके लिए आवश्यक होता है। साधना का एक विशेष नियम की साधना, जैसे कई महासाधनाएं होती है, 41 दिन की महासाधना होती है, 21 दिन की माध्यम साधना होती है, 11 दिन की साधना ही होती है। इनके विषय में कुछ बताएंगे? जैसे जो महाविद्याएं होती हैं, 10 महाविद्याएं होती हैं, जैसे बड़ी साधनाएं हनुमान जी हुए, तो इनकी साधनाओं के लिए कहा गया है कि 41 दिन कम से कम आपको बैठना पड़ेगा। तो 41 दिन में होता है कि 11 दिन के आसपास आप कंटिन्यू करेंगे तो 11 दिन में होगा कि आपकी मन, वचन, वाणी ये सब धीरे धीरे पवित्र होंगे। उसके बाद आप मंत्र में भी आपका ध्यान लगेगा, और जब आप जप करेंगे तब भगवान के प्रति आपका यहाँ से भाव जाएगा। अब सुनिए, आप जो है 11 दिन की साधना कोई बड़ी उठा ले और सुनिए 5 और 7 दिन हो गए, आपका भी मन ही नहीं लग पा रहा है, तो कैसे फलीभूत होगी? कभी नहीं हो सकती। तो जो बड़ी शक्तियां, बड़ी देवी, उनके लिए 41 दिन अनिवार्य है। 41 दिन कम से कम। जो मध्यम साधना बताई गई है 21 दिन की, ये इसके मध्य से तांत्रिक साधना फलीभूत होंगी इसमें, या घर की कुल देवी कुल देवताओं की जाए तो फलीभूत। मतलब मध्यमा साधना क्या है? मध्यमा का मतलब यह है कि जैसे शक्तियों के भी भेद होते हैं जी।
जैसे कुल देवी की यदि आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 21 दिन के उनके भी विधान होते हैं, अलग अलग तंत्र विधान भी होते हैं, मंत्र विधान भी होते हैं, साधना आदि से आप कर सकते हैं। तो उसमें यदि आप 21 दिन रात्रि में बैठते हैं, और फिर दूसरी विषय होता है 21 से 41 दिन में यदि हम प्रमुख रूप से बता दें तो एक होता है कि आपका आसन कितना सिद्ध है। जैसे हमारा आसन है, हम 6 से 8 घंटे तक बैठ जाते हैं रात्रि में, तो हमारे लिए 41 दिन की हम अधिकतम 21 दिन में कर लेंगे। लेकिन आजकल व्यक्ति के आसन 2 घंटे की सिद्ध नहीं है। जब आसन ही सिद्ध नहीं हो, जाप कैसे करेंगे? 2 घंटे के बाद ही व्यक्ति का पूर्ण रूप में ध्यान लगता है। अब जब वो 2 घंटे नॉर्मल तरीके से बैठ नहीं सकता आसन पे, तो कैसे जो है 4 घंटे 6 घंटे बैठेगा? इसलिए कहा गया है यदि एक व्यक्ति 8 घंटे बैठ के और 5000 8000 तक जाप करता है तो 41 दिन काहे को बैठेगा? 21 दिन में पूर्ण जाप कर लेगा। महत्वपूर्ण है जापों की संख्या को पूर्ण करना। बिल्कुल, आपका कितना उसमें जो है मन लग रहा है। केवल जाप नहीं कि आपका ध्यान है कहीं और आप यहाँ माला, उससे नहीं, एकाग्र से 100% आपके ध्यान होना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति है, ये सर्कस में होते हैं तो तार के ऊपर वो चलते हैं बिना किसी का सहारे लिए, तो उनके प्यास क्या होता है? उसी को लोग बोलते हैं कि इन्हें सिद्धि हो गई तार पे चलने की। तो उनका जो 100% फोकस है, ध्यान है, वो 100% ध्यान उनका उस तारतम्य पे है और उस पर चल रहे हैं। इसी प्रकार जब 100% आपका ध्यान उसी मंत्र में होता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, वही कार्य करता है। बोले हनुमान जी की कृपा हो गई, राघवेंद्र सरकार की कृपा हो गई, भगवती की कृपा हो गई, वही है। गुरु जी एक और साधना से संबंधित जिज्ञासा, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कि मुझे छोटी शक्ति को सिद्ध करना है, छोटी शक्ति से बराबर है, लेकिन ऐसा कहा है कि उनमें भी थोड़ी सी भेद है। जैसे कि 9 महाविद्याओं के बाद योगिनी है, यक्षिणी है या और भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी योगिनी को सिद्ध करना चाहता है, नहीं, जैसे आप भगवती को भी कहें कि हम भगवती को सिद्ध किए, तो भगवती थोड़ी आप हमें आप में सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवती का जो है प्रत्यक्षीकरण कर सके या भगवती के तेज को हम सहन कर सके। तो अगर कर रहे हो जो भगवती के साथ में चलती हैं, जिन्हें हम कहें कि जो है योगिनी के रूप में, जो जैसे अपने यहाँ कहते कि नौकर लगे हैं हमारे यहाँ जो कार्यभार करते हैं, इसी प्रकार जो भगवती है उनके यहाँ भी ये लगी रही, वही सेवा में लगी, वही हम आपको जो है व्यक्ति कहते हैं कि भगवती की कृपा, वही उन्हीं के रूप में कृपा होती है, वही योगिनी के रूप में, और कुछ नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति की सीधा भगवती का न करके उनका स्मरण करे, उनकी साधना करे, योगिनी होती है और कई यक्षिणी होती हैं, यदि आप भगवती की भी साधना करते हैं तो भी भगवती सीधे नहीं आती। जैसे कि हनुमान जी हैं, जैसे कि तुलसीदास जी हैं, जब तुलसीदास जी से मिले तो तुलसीदास जी से सीधे हनुमान जी नहीं मिले, न सीधे राम जी मिले। तुलसीदास जी सबसे प्रथम मिले एक प्रेत से मिले। प्रेत भी एक नेगेटिव ऊर्जा है, सबसे पहले प्रेत से मिले और फिर प्रेत ने हनुमान जी से मिला दिया और हनुमान जी ने राघवेंद्र सरकार से मिला दिया। कहने का मतलब यही है कि आप जो योगिनी है उससे आप सबसे पहले मिलेंगे, वही आपको भगवती से मिला देंगे। मेरे कहने का मतलब यही है गुरु जी कि जो छोटे स्तर से साधना स्टार्ट करके फिर उससे जाके अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्या इनको हम सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनकी सिद्धि का कोई इतना सा क्लू बता दीजिए, थोड़ा सा करना चाहे कोई मुहूर्त विशेष या इसमें महत्वपूर्ण। जैसे कि भगवती की यदि आप साधना करते हैं, कुल देवी की करते हैं या 9 विद्याएं उनमें से किसी की करते हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से जो रहता है वो रहता है नवदुर्गा। जैसे कि जो साधक होते हैं उनके लिए जो विशेषकर होती है वो होती है गुप्त नवरात्रि। ये नवरात्रि जो विशेष बनाई गई है ये साधकों के लिए है नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि है। और जो ये नवरात्रि है तो है ही है कंपलसरी। तो आप गुप्त नवरात्रि में यदि रात्रि में साधना करते हैं तो उसमें फलीभूत आप रिजल्ट देख सकते हैं। 9 दिन में कृपा हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सीताराम। 9 दिन में कितना करना पड़ेगा लगभग? वो आप उसका पूरा सवाल आप कितने के लगभग कृपा हो जाएगी? कम से कम सवाल 9 दिन में। कुछ चरण तो आपको करना पड़ेगा, उसका फिर दशांश हवन कर दीजिए, तर्पण मार्जन पूरा करना पड़ेगा दशांश, तो उससे हो जाएगा। बाकी आपकी श्रद्धा भाव विश्वास के ऊपर ही प्रमुख रूप से चलता है। ठीक है, सीताराम। दोस्तों ये यहाँ पे पुजारी हैं जो कि बहुत बड़े साधक भी हैं। यहाँ पे मैंने देखा है उन्होंने अपने मुझे बताया कि काफी इनको आसन सिद्ध है, 8-8 10-10 घंटा ये बैठे रहते हैं, हनुमान जी के ही उपासक हैं और इसी में रहते हैं।
आप भी साधना से संबंधित अगर कोई परामर्श चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप इनसे ले सकते हैं। तो आप कोई अगर चाहे आपसे बात करना तो आप सब परामर्श दे सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर फ्री होंगे तो प्रयास करेंगे जो है। जी, दोस्तों वीडियो कैसा लगा? ये हमारा साल का लगभग वीडियो है। आप इसे कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो जिज्ञासा है या जैसी भी आपके अंदर प्रश्न है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। जय माता, जय भगवान भोलेनाथ।